नमस्कार आप सभी को। आज हम करेंगे 2016 की जो वैकेंसी आई थी उसके समाजशास्त्र के आए हुए प्रश्न। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये 2017 में हुआ था और उसके ही हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। इसमें जो समाजशास्त्र के जो प्रश्न आए थे वो आए थे 40 नंबर क्वेश्चन से। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। तो सही नहीं है ढूंढना है हमें। तो इसमें पहला है समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है। दूसरा समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। तीसरा समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। और चौथा है समाजशास्त्र आनुभाविक विज्ञान है। तो इसमें 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि समाजशास्त्र मूर्त विज्ञान नहीं है, यानी समाजशास्त्र को हम देख या छू नहीं सकते। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख बिरस्टेड ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, नहीं से रिलेटेड ही पूछ लिया। तो इसमें समूह की जो लघु आकार है उसका उल्लेख इस बुक में नहीं किया था। और बाकी तो इस तरह हमारा इसमें आंसर 1 रहेगा। और बाकी जो 3 चीज़ें हैं, जैसे समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन, क्योंकि समूह का आकार केवल लघु ही नहीं होता है, बड़ा भी होता है, इसका उल्लेख इसलिए नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 42 है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के प्रति इस प्रकार व्यवहार करते हैं जो कि अवैयक्तिक, विशिष्ट हित प्रदान एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं, वो कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है संदर्भ समूह। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3 नंबर। 42 का आंसर 3 नंबर। 43 है, केवल वे परिवर्तन जो सामाजिक संगठन में होते हैं, अर्थात समाज की संरचना और प्रक्रियाओं में होते हैं, कहलाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें पहला है सामाजिक नियंत्रण, दूसरा है सामाजिक परिवर्तन, तीसरा सामाजिक भूमिका और चौथा है समाजीकरण। तो इसमें दूसरा ही आंसर हमारा रहेगा, वो क्या कहलाते हैं, सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। 2 नंबर हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है उसके लेखक हैं M.N. श्रीनिवास। तो पहला ही इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से कौन सा एक सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। तो ऑप्शन 1 है राजनीतिक स्वार्थ, सामाजिक नियंत्रण, धार्मिक कट्टरता या सांप्रदायिक संगठन। तो इसमें जो आंसर होगा सामाजिक नियंत्रण जो है कारण नहीं है सांप्रदायिकता का। 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संतानम कमेटी किस सामाजिक समस्या के निवारण से संबंधित थी। तो ये हम सबको पता है, ये थी भ्रष्टाचार के निवारण से संबंधित समिति बनाई गई थी। 1962 में लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बनाई गई थी और 1963 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो इसमें आंसर होगा 46 में 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से किनका संबंध एड्स वायरस के संचरण में अत्यंत जोखिम वाले समूह से नहीं है, यानी जिनसे एड्स वायरस फैलता नहीं है वो जोखिम वाला समूह कौन सा नहीं है। वेश्याएं, दूसरा स्कूली बच्चे, तीसरा मादक द्रव्य वेचनी, चौथा है समलैंगिक। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा 2 नंबर। 2 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा 47 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था में श्रेणी में नहीं आता है। तो ऑप्शन 1 है गृहस्थ आश्रम,
दूसरा वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा वर्धाश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर रहेगा वर्धाश्रम इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि पहला जो ब्रह्मचार्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास आश्रम। इस तरह से पूरा जो लाइफ के 100 साल हैं एक मनुष्य के, उसको 25-25 साल के पीरियड में 4 आश्रमों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का एक लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? तो हिंदू विवाह का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है, उस हिसाब से इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला धर्म, दूसरा रति, तीसरा है प्रजा और चौथा है अर्थ। तो अर्थ इसमें यानी हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है, यानी धन कमाना हिंदू विवाह का कोई उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जिस परिवार में व्यावहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की मुखिया स्त्री के पास होती है उसे कहा जाता है मात्र सत्तात्मक परिवार। तो पहला आंसर इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मोक्ष मानव जीवन के चरम उद्देश्य एवं मानव की आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था के.एम. कपाड़िया ने। 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, वैदिक संस्कृति में इन 5 महायज्ञों में से कौन सा एक यज्ञ गृहस्थ के द्वारा नहीं किया जाता? तो गृहस्थ के द्वारा जो यज्ञ नहीं किया जाता है वो है 2 नंबर पुत्र यज्ञ के नाम का कोई यज्ञ नहीं है। बाकी पितृ यज्ञ भी है, भूत यज्ञ भी है, देव यज्ञ भी है। पुत्र यज्ञ के नाम का कोई महायज्ञ नहीं किया जाता गृहस्थ के द्वारा। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 2 नंबर। फिर जो समाजशास्त्र के जो प्रश्न आए थे वो आए थे 102 नंबर क्वेश्चन से। इसमें 102 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे एम. हर्लम्बास जो थे, इसके लेखक थे। 3 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मैकाइवर और पेज ने ये कहा था। तो 4 नंबर ही इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, रॉबर्ट के मर्टन द्वारा परिभाषित एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों के संकुलन को कहा जाता है। यानी एक अकेले व्यक्ति द्वारा धारण की गई विभिन्न तथा विशिष्ट परिस्थितियों का संकुलन यानी उनका इकट्ठा होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परिस्थिति पुंज के नाम से, क्योंकि सब कुछ इसमें इकट्ठा हो गया है। तो 4 नंबर इसमें हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हिस्ट्री ऑफ कास्ट इंडिया जो पुस्तक है वो लिखी गई थी S.V. केतकर के द्वारा। ये है 1 नंबर इसमें हमारा आंसर रहे। 106 है, इनमें से कौन सी एक विशेषता सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है? तो प्रदत्त परिस्थिति जो है वो सामाजिक वर्ग के लिए सही नहीं है और बाकी सब सामाजिक वर्ग की विशेषताएं हैं। तो इसमें आंसर होगा हमारा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डेविड इलेश ने निर्धनता के निम्न कारकों में से किस एक कारक का उल्लेख नहीं किया? तो इसमें जो सामाजिक संबंध है उसका उल्लेख नहीं किया निर्धनता के कारकों में, बाकी 3 का किया है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 3 नंबर। और बाकी जो हैं जिनका किया है उल्लेख निर्धनता की संस्कृति या उप संस्कृति, व्यक्ति और सामाजिक संरचना, ये निर्धनता के कारण बताएं। बाकी सामाजिक संबंधों को उन्होंने निर्धनता का कारण
नहीं माना। ये थे 2017 के पेपर के समाजशास्त्र के क्वेश्चन। अगर आपको मेरा प्रयास सही लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।